प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। जो विद्यार्थी इस समय बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं जिनके सर पर हैं और पढ़ा हुआ भूल रहा है, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस मंत्र को ठीक ढंग से नोट कर लें। प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ये बुद्धि के कारक बुध ग्रह का मंत्र है। इस मंत्र का अगर अपने प्रातःकाल दिनचर्या में 108 बार जप कर लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे दिन एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे और जो भी पढ़ेंगे वह कंठस्थ होगा। इस मंत्र का इतना प्रभाव देखा गया है कि विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ाने में ये कामधेनु की तरह सहायक होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके नाम में कितने अक्षर हैं? आपके नाम में कौन सा अक्षर बार बार आता है? जानिए अपने नाम के अक्षरों से अपनी किस्मत का कनेक्शन। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आपका नाम आपकी पर्सनालिटी और स्वभाव को ही नहीं दर्शाता, बल्कि आपके नाम में छिपे अक्षर आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं, सफल बना सकते हैं, तरक्की दिला सकते हैं और इसके साथ ही आपको परेशानियों में भी डाल सकते हैं। आपके नाम में आने वाला अक्षर आपके स्वभाव पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। क्या है आपके नाम के अक्षरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन? यही आपको पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। आज के कालचक्र को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपको आज पंडित जी देंगे। इसके साथ ही आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए आपके नाम में बार बार आने वाला कौन सा अक्षर आपको क्रिएटिव बनाता है। आपके नाम में बार बार आने वाला कौन सा अक्षर आपको परेशानियों में डाल सकता है। आपके नाम में बार बार आने वाला कौन सा अक्षर आपको महत्वाकांक्षी और सेल्फिश बनाता है। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में हम बताएंगे कौन सी धार्मिक पुस्तक का दान आपको नई नौकरी दिला सकता है। इसके बारे में हमारे आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा। काली हल्दी कैसे आपके गुस्से को शांत कर सकती है, इसके बारे में हम बताएंगे आज के आपके वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चित होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 16 मार्च 2016 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो सुबह 10:02 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 7:47 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज रवि योग कल सुबह 6:32 तक के लिए है। आज से होलाष्टक शुरू हो रहा है। तो ये तो था आज का शुभ मुहूर्त जो पंडित जी ने आपको बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपके नाम में ए अक्षर बार बार आता है? क्या आपके नाम में आई या जे अक्षर बार बार आता है? क्या ऐसे लोगों के सितारे चमकते हैं या फिर ये इन अक्षरों की वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं? क्या है इन अक्षरों के पीछे का राज, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि सकहि न राम नाम गुण गाई। भगवान राम के बारे में कहा गया है कि राम भी जो है नाम के गुणगान को नहीं कर सकते। सकहि न राम नाम गुण गाई, राम ते अधिक राम कर नामा। व्याकरण की दृष्टि से अगर हम संस्कृत की बात करें तो हर अक्षरों के उद्गम का अपना स्थान होता है। जैसे
अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अ से अ और क ख ग घ अंग, ये जब आप पढ़ते हैं तो कंठ से आवाज आती है। इचु यशाणाम तालु, ई अक्षर और च छ ज झ य जब आप पढ़ते हैं तो तालु से अक्षर निकलता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, र री और ट ठ ड ढ ड़ पढ़ते हुए मूर्धा से शब्द निकलता है। इस तरह से हर अक्षर के उत्पत्ति का अपना अपना महत्व है, अपना अपना अस्तित्व है और अपना अपना प्रभाव है। इसी कारण अक्षरों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में आज कार्यक्रम करने के लिए मन बनाया गया। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप भी ध्यान से अगर इस कार्यक्रम को देखेंगे और अपने नंबर की, अपने नाम की एनालिसिस करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये कार्यक्रम वाकई में लोगों के लिए लाभकारी है। आपके नाम के अक्षर में एक अक्षर कितनी बार रिपीट होता है, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलता है। आपके व्यक्तित्व पर उसका जो प्रभाव पड़ता है वह एक अलग ही प्रभाव होता है। जिन लोगों के नाम में ए, आई, जे, क्यू, वाई ये अक्षर बार बार आते हैं, वो लोग साहसी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर, निडर और निर्भीक होते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों पर हावी हो जाते हैं। पैसा कमाने की इच्छा इनके मन में असीमित होती है। किसी की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ए और आई ये दो अक्षर वॉवेल हैं। जे, क्यू, वाई इन अक्षरों पर अगर जाएं तो इन अक्षरों की पुनरावृत्ति आपको साहसी और निर्भीक बनाती है। जिन लोगों के नाम में बी, के या आर अक्षर अगर बार बार आता है तो ऐसे लोगों को कौन सा फील्ड पसंद करना होता है और साथ ही ऐसे लोगों में कौन सी कमियां होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए और कार्यक्रम को पूरी दिलचस्पी के साथ देखते रहिए। जी हाँ, तो आज पंडित जी बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। पंडित जी के साथ हम चर्चा को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जरा भी हम राशिफल की शुरुआत कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि पर भाग्येश बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, राहु भी युक्त है और बुध शुक्र की भी स्नेहा दृष्टि बन रही है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि मेष राशि के जातकों को अपने सहयोगियों से मदद मिलेगी और आज कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा इस समय आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आप अच्छा काम भी कर पाएंगे। आज आपको लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। आमदनी भाव का स्वामी वृषभ राशि के जातकों का बृहस्पति है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र की सप्तमस्थ स्थिति और चंद्रमा से शुक्र का इत्तिसाल इस बात का संकेत है कि आज वृषभ राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी। योजना में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। माता पिता की सेवा आपके लिए परम लाभकारी साबित होगी। ओम सुंग शुक्राय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो हमें भी उम्मीद है कि इस चर्चा को देखते हुए, सुनते हुए आप लोग अपने नाम पर भी जरूर गौर फरमा रहे होंगे कि आपके नाम में कौन कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। जिन लोगों के नाम में बी, के और आर अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोगों को किस फील्ड में तरक्की मिलती है और इसके साथ ही ऐसे लोगों को किन बातों से दूर भी रहना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में
बी, के या आर अक्षर बार बार आता है, वो लोग इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, किसी भी बात को जल्दी दिल से लगा लेते हैं और चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। अपनी तो अपनी चिंता छोड़िए, पास पड़ोस की घटने वाली घटनाओं की भी चिंता इनके मन में घर कर जाती है और ये चिंतालु स्वभाव इनको प्रसन्न रहने में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसे लोगों का अंदाज बहुत दिलचस्प होता है। जिन लोगों के नाम में बी, के या आर अक्षर बार बार आता है, उनको संगीत, कलात्मक चीजों में बहुत रुचि होती है। दूसरों की मदद करना इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग सचमुच में समाज के अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। तो आपके नाम में आने वाला कौन सा अक्षर आपके लिए शुभ है और कौन सा अक्षर आपके लिए अशुभ है, इसी के बारे में आपको पंडित जी आज बता रहे हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ध्यान से आप इस चर्चा को सुन रहे होंगे। चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इस समय जब हम आपका राशिफल बता रहे हैं तो मिथुन राशि में ही चंद्रमा है और वो 7 डिग्री 17 कला पर विराजमान है। निश्चित है कि द्वितीय भाव का स्वामी अगर लग्न में है तो आप महत्वपूर्ण कार्य में आज व्यस्त रहेंगे और कारोबार से जुड़ी यात्रा भी करेंगे और अपने मन से काम करेंगे। आज आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, फिर भी आप अपने मन से काम करेंगे और उसमें सफल रहेंगे। बस आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का ओम विष्णवे नमः का जप करें, पीली मिठाई भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करें और हरे वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त भी बताइए। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है और अमृत काल भी देर रात में है, इसलिए आज दिन में कोई भी जरूरी काम आप राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय शुरू करिएगा। गणेश जी का नाम लेकर के, मां विंध्यवासिनी का नाम लेकर के, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए ये क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि के शत्रु स्थान का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है और शनि की पूरी दृष्टि भी है बृहस्पति और राहु के ऊपर। इसलिए आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके दुश्मन आपके सामने अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। काम करने का भी आपको नया मौका मिलेगा और नए अंदाज में आप काम करेंगे जिसकी सर्वत्र प्रशंसा होगी। लेकिन शाम के समय कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे आपके साहस में कमी दिखाई देगी। आज आपको ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। चांदी अगर आपने अभी तक नहीं धारण किया हुआ है तो चांदी का कड़ा या चांदी की अंगूठी दाहिने हाथ की छोटी उंगली में आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके नाम में C, G, L या S अक्षर बार बार आता है। ऐसे लोगों की क्या खासियत होती है जो इनको नाम और शोहरत दिलाती है, इसके साथ ही कौन सी एक खराब आदत इनको परेशानी में भी डाल सकती है, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी, इस बारे में बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में C, G, L या S अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसलिए जिनके नाम में ये अक्षर बार बार पाए जाते हैं वो लोग ज्यादातर कलाकार होते हैं, लेकिन ये लोग कई बार स्वार्थी भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों में कई बार आत्मविश्वास की कमी भी दिखाई देती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनके नाम में
ये अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोग निरंतर हनुमान जी की उपासना पूजा किया करें और मंगल ग्रह के लिए उपाय किया करें, जिससे इनका आत्मविश्वास सदैव मजबूत बना रहे। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नाम में बार बार आने वाला अक्षर इंसान के व्यक्तित्व और भविष्य के राज ही नहीं खोलता, बल्कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम में डी, एम या टी अक्षर बार बार आते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस मिलती है या फिर ऐसे लोग हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं? पंडित जी आपको अच्छे से बताएंगे। जी पंडित जी, डी, एम, टी। देखिए, जिन लोगों के नाम में डी, एम या टी है, ये बार बार रिपीट करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग अपने काम में कुशल होते हैं और ऐसे लोगों का मस्तिष्क एकाग्र होता है और अपने जीवन में ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, कारोबार में तरक्की करने वाले होते हैं। और तो और ऐसे लोगों की एक विलक्षण प्रतिभा होती है कि ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, स्वयं से अपने आप का निर्माण करते हैं और स्वयं से अपने जीवन का मार्ग चुनते हैं। ऐसे लोगों को किसी के सहयोग की आवश्यकता कम ही होती है। जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन या एक्स अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोगों को जल्दी तरक्की मिलती है या ऐसे लोग परेशानियों से घिरे रहते हैं। इस राज से भी मैं थोड़ी देर में पर्दा हटाऊंगा, आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो आपके नाम में आने वाला कौन सा अक्षर आपकी किस्मत खोल सकता है और कौन सा अक्षर आपको परेशानियों में भी डाल सकता है, इस बारे में आपको पंडित जी बता रहे हैं। तो बस ध्यान से आप चर्चा को सुनते रहिए। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि में इस समय जैसा कि आप जान रहे हैं, बृहस्पति और राहु की स्थिति है। बुध और शुक्र पूरी दृष्टि से इस समय सिंह राशि को देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का ग्रह गोचर इस बात का सिंह राशि के जातकों को इंगित करता है कि आपके भौतिक सुख सुविधा के सामानों में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन राहु बृहस्पति के साथ युक्त है और सूर्य मृत्यु भाव में गया हुआ है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको सताएगी। स्वास्थ्य खराब होने का डर आपको बना रहेगा। आज मेरा सुझाव है, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज की ग्रह स्थिति को देखते हुए आपको अपने घर पर आराम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। लाल कलम से अगर आप राम राम लिख रहे हैं और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और अपने पिता की देखभाल कर रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय आपका होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल भी हम बताएंगे। उससे पहले झारखंड से हमारी दर्शक रसिता जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी रसिता, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम प्रसीता है। मेरा जन्म 23 जून 1983 को हुआ था। मुझे अपनी बड़ी बहनों के बारे में जानना है। जी। मुझसे बड़ी दो जुड़वा बहनें हैं। उनका जन्म 7 मार्च 1981 को हुआ था। जी। तो उनमें से जुड़वा में से बड़ी बहन की शादी दिसंबर 2009 में हुई, पर 1 महीने के बाद से ही वो अपने मैके में ही रह रही है और दूसरी का विवाह अभी तक नहीं हुआ। उनके विवाह की क्या स्थिति रहेगी और होगा या नहीं होगा, या फिर उसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, और अगर विवाह नहीं होगा तो उनका कैरियर कैसे आगे बढ़ेगा, जीवन कैसे चलेगा? देखो बेटा, सूर्य शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुशहाल रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो आपने पूछा है अपनी बहन के लिए, जिसकी शादी अभी हुई है और 1 महीने घर रह करके वो आ गई है और किसी कारणवश आपको लग रहा है कि सेटलमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। सेटलमेंट वहीं पर होगा और वहीं पूरा जीवन बिताएगी। बस मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आप जरूर करवाइए। मंगलवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़ी सी रोली डाल करके उनसे कहिए कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करें और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को
शाम को सरसों के तेल का दिया जला करके हल्दी में कच्चा सूत रंग करके उस कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की किया करें और 7 परिक्रमा करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गुड़ रख करके जल गिरा दिया करें। ये उपाय अगर 7 शनिवार करेंगी तो उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और अब कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कन्या राशि के जातकों का जो स्वामी ग्रह है बुध, वो शुक्र के साथ 6ठे भाव में स्थित है, लेकिन जो अमात्य कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति की स्थिति और बुध पर बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज आपके स्वजन परिजन आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आप नहीं सहयोग मांगेंगे तब भी आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपके वाणी स्थान का स्वामी शुक्र केतु के साथ है, इसलिए आप अपनी जबान पर नियंत्रण रखें। कुछ ऊट पटांग बोलना आपके भविष्य के लिए खराब हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं या महिला तो आज पूरे दिन तौल करके बोलिए, समझ सोच करके बोलिए, कहीं आपके ओवर कॉन्फिडेंस में बोला हुआ एक एक शब्द आपके लिए जहर न बन जाए। आज लोग आपके काम से खुश रहेंगे, आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। बस आज आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर जाना है। आज आप पंछियों को दाना ज्वार बाजरा डालें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, जिससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन या एक्स अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और इसके साथ ही ऐसे लोग किस फील्ड में सफल रहते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब बताना चाहूंगा उन लोगों को जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन या एक्स अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक और कानूनी क्षेत्रों में इन लोगों को ज्यादा तरक्की मिलती है, लेकिन किसी काम में ये अक्षर जरूरत से ज्यादा हों तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे ये अक्षर नाम में कठिनाइयां पैदा करते हैं, पारिवारिक सुख में भी कमी आती है और कभी कभी ऐसे लोग उपलब्धि पाने के लिए या अपने टारगेट को, अपने एम को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट तरीके को अपनाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि ऐसे लोग कानून को भी हाथ में ले लेते हैं। तो जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन, एक्स ये अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हों, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना जीवन कानून और समाज की मर्यादाओं में जिएं तो शायद आप ज्यादा सुखी रहेंगे। में जिएं तो शायद आप ज्यादा सुखी रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं काली हल्दी की। आपने शायद काली हल्दी देखी हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा काली हल्दी भी होती है और ये महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है या आपके परिवार का कोई सदस्य गुस्सा बहुत करता है, तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए काली हल्दी भी कैसे उपयोगी हो सकती है, उसका क्या उपयोग है, इस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। तो इलाहाबाद से हमारी दर्शक खुशबू जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लें, फिर तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएंगे। जी खुशबू, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहो खुशबू। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी मैं जानना चाहती हूँ कि उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है, वो ऐसा कौन सा काम करें कि जो उसमें तरक्की हो सके। खुशबू, आपके पति कितने साल के हैं बेटा? 23 साल के हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता है। चलो मैं बताता हूँ। तुम्हारे पति भाव का स्वामी है चंद्रमा और उससे 10th भाव का स्वामी है मंगल।
चंद्रमा और मंगल का खडाष्टक योग बना हुआ है। ये षडाष्टक योग इस बात का संकेत है कि अभी आगे भविष्य में 11 अगस्त 2016 तक किसी काम में इन्हें विशेष सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन इनको यमार का काम करना चाहिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करना चाहिए या दवाइयों से संबंधित काम करना चाहिए। अगर ये दवाई से संबंधित काम करेंगे, केमिकल से संबंधित काम करेंगे, कपड़े और चांदी से संबंधित काम करेंगे तो इसमें इन्हें सफलता मिलेगी, या दवाई की कंपनी में अगर नौकरी करेंगे तो उससे भी इनका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बता दूं कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, जो मंगल के साथ इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान है और उसके केंद्रीय प्रभाव में शुक्र ग्रह है। तो प्रॉपर्टी के काम में तो भाई आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसमें आप सफल रहेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची कम हो इसके लिए आपको भी प्रयास करना होगा। मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। दही और कपूर का आपको किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और शहद का लेप शिवलिंग पर बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपको करना चाहिए। परिवार में यदि कोई बीमार है तो उसका नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का यदि आप शहद से लेप करते हैं और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो पोंछ करके उस पर भस्म, विभूति, जनेऊ और रुद्राक्ष की माला चढ़ाते हैं तो आपके पारिवारिक सदस्य की तबीयत तत्काल ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके नाम में कोई अक्षर बार बार आता है, वो आपके जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव डालता है, बस इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू अक्षर बार बार आते हैं, वो लोग कैसे होते हैं और कौन सी अच्छी बात उनको आगे बढ़ाती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए यू, वी और डब्ल्यू वाले लोगों के बारे में। देखिए, जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू ये अक्षर बारंबार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह एक जिम्मेदार नागरिक होता है। ऐसा व्यक्ति इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होता है और सभी से प्यार और सभी को सम्मान देने वाला होता है। हाँ, ऐसा आदमी रोमांटिक स्वभाव का भी होता है। ऐसे लोग अपने अगल बगल के लोगों को दुखी नहीं देख सकते हैं, बल्कि स्वयं प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी हर समय खुश रखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वगृह में विराजमान है और चतुर्थ भाव में बुध शुक्र की स्थिति है, जिसका सीधा संबंध है कि आज आप कोई नया सामान खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कुछ भी आप नया खरीद सकते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मिक्सर मशीन हो और चाहे वॉशिंग मशीन हो, कुछ न कुछ नया खरीदने का योग आज बन रहा है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे मनोयोग और धैर्य के साथ अपने काम को करेंगे तो परिणाम भी आपके पक्ष में रहेगा। दुर्गा जी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं और मालपुए का भोग लगाएं दुर्गा जी को, और लाल वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपके नाम में ओ या जेड अक्षर बार बार आते हैं और ऐसे अक्षर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, जिन लोगों के नाम में ओ और जेड बार बार आता है, इनके बारे में देखिए, जिन लोगों के नाम में ओ या जेड अक्षर बार बार आता है, ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शांत होते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन और व्यायाम करने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग अल्पभाषी, कम बोलने वाले होते हैं। ऐसे लोग
भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जहां तक पारिवारिक चिंताओं की बात है तो पारिवारिक चिंताओं से भी दूर रहना चाहते हैं और परिवार की ढेर सारी समस्याओं को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा देर तक नकारात्मक परिवेश में नहीं रह पाते हैं, उन्हें बेचैनी महसूस होने लगती है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है, आइए जानते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति, राहु और चंद्रमा 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि बन रही है। यह इस बात का संकेत है कि धनु राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे, आमदनी भी बढ़ेगी और मेहनत का फल भी मिलेगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति राहु के साथ है, गुरु चांडाल योग बन रहा है, इसलिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी होगा। धार्मिक किताबों का जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, इस पुस्तक का दान अगर आप किसी मंदिर धर्म स्थान में करेंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब छात्र की मदद करेंगे तो उससे आपकी संतान को पढ़ाई में मदद मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आपके नाम में आने वाले कुछ अक्षर आपकी किस्मत तो खोलते ही हैं, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जो आपको परेशानियों में भी डाल सकते हैं। बस इसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो बस ध्यान से आप लोग चर्चा को सुनते रहिए और जो पंडित जी आपको बता रहे हैं, अगर परेशानी से बचने के कुछ उपाय भी बता रहे हैं, उसे भी आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उन लोगों की जिनके नाम में पी या एफ अक्षर बार बार आते हैं। वो लोग किस फील्ड में तरक्की करते हैं और इसके साथ ही कौन सी एक बुरी आदत उनको कंगाल कर सकती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में पी या एफ अक्षर बार बार आता है, वो लोग अपने स्वभाव के तो मजबूत होते हैं, घर के साथ साथ कारोबार में भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उन्नति पाते हैं। ऐसे लोगों के भरपूर पारिवारिक सुख और सहयोग की स्थिति सदैव बनी रहती है। लेकिन ये लोग जरूरत से ज्यादा खर्चीले स्वभाव के होते हैं और इसी कारण कभी कभी अनवांटेड लोन ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी जीवन में तनाव बढ़ जाता है। जिन लोगों के नाम में इन अक्षरों का बार बार रिपीटेशन होता है, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग कर्ज लेने से अपने आप को दूर रखें, तो जीवन शायद ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। लौटेंगे जल्द एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए काल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखो भाई, यदि आपके अंदर योग्यता है, टैलेंट है और इन सब के बावजूद आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है और आप काफी दिनों से घर बैठे हुए हैं, आपको कोई इंटरव्यू भी नहीं आ रहा है या जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहां से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है और आप बहुत ढेर सारे ज्योतिष के उपाय भी कर चुके हैं, तो या नौकरी तो लग गई है लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके काम का श्रेय कोई और ले रहा है। तो ऐसे में आप हर रोज राम दरबार का चित्र लगा करके और उसकी रोज पूजा किया करिए। राम चालीसा और हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करिए। अब एक अंतिम उपाय, गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर में 40 राम चालीसा की पुस्तक और 40 हनुमान चालीसा की पुस्तक आप ये दान कर दीजिए। वहां आगंतुक श्रद्धालुओं को पुजारी उन पुस्तकों को बांट दें। निश्चित रूप से जिस दिन ये 40-40 किताबें आपकी बंट जाएंगी, उसके बाद से आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो काली हल्दी कैसे आपके गुस्से को शांत कर सकती है, इसके बारे में पंडित जी आपको वास्तु टिप में बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा एक तो कमजोरी के कारण आता है
झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। एक तो कमजोर बुद्धि वालों को गुस्सा बहुत आता है, और दूसरे जो लोग सचमुच में अंदर से कमजोर होते हैं उनको भी बेवजह गुस्सा आता है। जिनके अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं होता है उनको भी गुस्सा आता है। तो ऐसे में अगर गुस्सा अकारण ज्यादा आता हो और आपके पतन का कारण गुस्सा बन रहा हो, तो काली हल्दी को आपको चाहिए कि काली हल्दी को सफेद कपड़े में बांध करके चांदी के सिक्के के साथ घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी गोपनीय स्थान पर रख दीजिए। ये उपाय शुक्रवार को करिएगा, निश्चित रूप से गुस्से में कमी आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातक कोई योजना बना सकते हैं, और मैं मकर राशि के जातकों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आज आप बिना मतलब के दूसरों के कामों में हस्तक्षेप ना करें और अपने भाषा शैली पर, अपने जबान पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए लाभकारी होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको राहत देगा। भगवान शिव की पूजा उपासना आपके लिए फलदायी होगी, और शिवलिंग का जल से अभिषेक करना आपके मन को शांत करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो बुध शुक्र केतु की जहां स्थिति कुंभ राशि में है, वहीं बृहस्पति राहु सिंह राशि में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं। चंद्रमा भी नवम पंचम की स्नेहा दृष्टि से कुंभ राशि पर दृष्टिपात कर रहा है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज कुंभ राशि के लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो जरा जल्दबाजी न करिए, 2-3 दिन रुक जाइए, होली के बाद ये काम करिएगा। और अगर मन में कोई चिंता है तो शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, और काले तिल से घी चीनी मिला करके ओम हंग हनुमताय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन कर लीजिए। सारी चिंताओं का निराकरण आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। ओम हंग हनुमताय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन कर लीजिए। सारी चिंताओं का निराकरण आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। देखिए, मीन राशि में इस समय सूर्य की स्थिति है। मीन राशि के जातकों को रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो मीन राशि के जातक हैं उनका यात्रा का योग बन रहा है। ओम विष्णवे नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्रों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए कुछ अचूक उपायों के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।